नमस्कार साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसमें छिपा है माता पिता के प्रति श्रद्धा और बुद्धिमत्ता का अद्भुत संदेश। कैसे भगवान गणेश जी ने केवल माता पिता की परिक्रमा कर संपूर्ण संसार की परिक्रमा से भी बड़ा पुण्य अर्जित किया। आइए सुनते हैं गणेश जी की परिक्रमा की कथा। कैसे गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा से भी बड़ा पुण्य अर्जित किया। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों, बड़े पुत्र श्री कार्तिकेय और छोटे पुत्र श्री गणेश के साथ सुखपूर्वक निवास कर रहे थे। शिव जी के दोनों पुत्र बहुत ही गुणवान थे। कार्तिकेय बल, शौर्य और पराक्रम में अद्वितीय थे। उनका वाहन था तेजस्वी मयूर और गणेश जी बुद्धिमत्ता और विवेक के प्रतीक, सरल स्वभाव के, उनका वाहन था छोटा सा मूषक। एक दिन देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पहुँचे। जैसा कि उनका स्वभाव था, वे जहाँ भी जाते वहाँ कोई न कोई नई बात या परीक्षा की स्थिति बना देते। नारद जी ने मुस्कुराते हुए भगवान शिव और माता पार्वती से कहा, भोलेनाथ, पार्वती माता, आपके दोनों पुत्र बड़े तेजस्वी और गुणवान हैं, परंतु ये जानना कठिन है कि इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। शिव जी मंद मुस्कान के साथ बोले, देवर्षि, ये बात तो सही है, लेकिन यह निर्णय कैसे होगा। नारद जी ने कहा, एक उपाय है, आप एक प्रतियोगिता करवा दीजिए। जो भी पुत्र सबसे पहले तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की परिक्रमा कर लौट आएगा, वही श्रेष्ठ माना जाएगा। शिव जी और माता पार्वती ने इस बात को स्वीकार कर लिया। दोनों पुत्रों को बुलाकर यह प्रतियोगिता सुनाई गई। कार्तिकेय जी तुरंत तैयार हो गए। वे अपने तेजस्वी मयूर पर सवार हुए और बड़े उत्साह से बोले, मैं अभी तीनों लोकों की परिक्रमा कर शीघ्र लौट कर आऊंगा। ये कहकर वे अपने मयूर पर उड़ चले। उधर गणेश जी, उनका मन शांत था। उन्होंने सोचा, मेरा वाहन तो छोटा सा मूषक है, इस पर बैठकर मैं इतनी तेज गति से तीनों लोकों की परिक्रमा करने में असमर्थ हूँ। परंतु माता पिता के आशीर्वाद से क्या कुछ संभव नहीं हो सकता। गणेश जी ने थोड़ी देर विचार किया और फिर माता पार्वती और शिव जी के पास जाकर हाथ जोड़कर कहा, पिताश्री, माताश्री, आप दोनों ही मेरे लिए संपूर्ण जगत के समान हैं। वेदों में भी कहा गया है कि माता पिता के चरणों में ही संपूर्ण ब्रह्मांड स्थित होता है। यदि मैं आपकी परिक्रमा कर लूं, तो क्या ये तीनों लोकों की परिक्रमा के बराबर नहीं होगी। ये सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती के नेत्रों में स्नेह छलक आया। देवर्षि नारद भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वे जान गए कि गणेश जी की बुद्धि कितनी विलक्षण है। फिर गणेश जी ने माता पिता के चारों ओर श्रद्धापूर्वक 3 बार परिक्रमा की। फिर विनम्रता से दोनों के चरणों में प्रणाम कर वहीं बैठ गए। कुछ समय बीतने के बाद कार्तिकेय जी लौट कर आए। वे थके हुए थे, लेकिन प्रसन्न भी थे कि उन्होंने शीघ्रता से परिक्रमा पूरी कर ली है। पर जब उन्होंने देखा कि गणेश जी तो पहले से ही वहां बैठे हैं, तो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, भाई, आप तो मूषक पर बैठे हैं, इतनी शीघ्रता से कैसे लौट आए। तब नारद जी ने सारा प्रसंग सुनाया और कहा, कार्तिकेय, गणेश जी ने माता पिता को समस्त ब्रह्मांड स्वरूप मानकर उनकी परिक्रमा की है। जो संतान माता पिता की सेवा करती है, उनका आदर करती है, वो समस्त तीर्थों, यज्ञों और परिक्रमा से भी श्रेष्ठ पुण्य अर्जित करती है। शिव जी ने भी स्नेहपूर्वक कहा, बुद्धि और भक्ति के कारण ही गणेश आज से प्रथम पूज्य होंगे। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले सबसे पहले गणेश जी का पूजन होगा। कार्तिकेय जी ने भी हृदय से गणेश जी की प्रशंसा की और उनकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया। वहीं बैठे देवगणों ने भी गणेश जी की जय जयकार की और तभी से यह परंपरा बन गई कि हर शुभ कार्य से पहले सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। ये थी गणेश जी की परिक्रमा की कथा, जो सिखाती है कि केवल बल और तेज ही नहीं, बुद्धि, श्रद्धा और माता पिता का आदर सबसे बड़ा गुण है।